एक मित्र का प्रश्न है कि गुरुजी आपकी वो मौलिक विधि क्या है जिसके द्वारा आपको अनुभव हुआ और जिसको आप एक छलांग कहते हैं। तो अहंकार को शून्य बनाने की जो तरकीब है, जो विधि है, वही मेरी मौलिक विधि है। और अगर आप इस तरह बैठ सकते हो कि आपके भीतर अहंकार ना बचे, अहंकार शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, ईगोलेसनेस स्टेज में अगर आप बैठ सकते हो, तो आपको तुरंत ही सत्य का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि बात ही यहाँ अहंकार है कि नहीं इसकी है। अगर अहंकार खड़ा है तो आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा, अगर अहंकार खड़ा नहीं है तो आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो, क्या हो, ध्यानी हो कि नहीं हो, आप साधु हो कि चोर हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, क्या हो, कितने सालों से आपने तपस्या किया नहीं किया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, एक ही बात से फर्क पड़ेगा कि आपके भीतर अहंकार है कि नहीं है। मगर अहंकार को मिटाने के लिए आपको थोड़ी जटिलता होगी, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक होता है, वो मिटना नहीं चाहता और वो पीछे के रास्ते से खड़ा होता रहेगा। उसके हजार सर होंगे, एक सर को मिटाएंगे दूसरे सर खड़ा करेगा, उसको मिटाएंगे तीसरा खड़ा करेगा। तो अहंकार को मिटाने की जो यात्रा है, अहंकार को शून्य करने की यात्रा है, उसको हम मूलभूत 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण ये होगा कि अहंकार सीधे ही खड़ा हो जाएगा, सीधे ही फील्ड में आ जाएगा। आप कहेंगे कि अहंकार को मिटाना ही सत्य के लिए अनिवार्य शर्तें हैं, तो अहंकार खुद को ही मिटाने के लिए आगे आएगा है। अहंकार ही अहंकार के लिए, अहंकार को ख़त्म करने के लिए आगे आएगा। मगर इससे अहंकार तो मिटेगा नहीं, अहंकार खुद ही आ रहा है। अहंकार क्यों अहंकार को मिटाना चाहता है? क्योंकि वो ज्ञानी होना चाहता है, ध्यानी होना चाहता है। उसने सुना है कि अहंकार खत्म होगा तो ही ज्ञान का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। तो भाई ये सौदा क्यों नहीं करेगा परमात्मा होने के लिए, जो भी सौदा करे। इसलिए अहंकार सीधे ही सौदा करने के लिए आएगा, वो लग जाएगा कुछ भी करने के लिए, या ध्यान करेगा, प्रयास करेगा, बहुत तपस्या करेगा। कितने लोग हैं आप देखते हैं अहंकार को मिटाने के लिए लगे हैं, बहुत सालों से ध्यान तपस्या कर रहे हैं, बहुत श्रम उठा रहे हैं। मगर ये पहला स्टेप है, इसमें अहंकार खुद ही खड़ा होकर खुद को मिटाने के लिए आगे आएगा। मगर अहंकार ही कैसे अहंकार को मिटा सकता है? अगर एक अहंकार मिट ही गया तो दूसरा अहंकार जो मिटाने के लिए आया वो तो बचा ही रहेगा। फिर उसको मिटाने के लिए तीसरा अहंकार खड़ा करना होगा आपको, उसको फिर मिटाना है तो फिर चौथा अहंकार खड़ा हो जाएगा। तो अहंकार ही अहंकार को मिटा नहीं सकता, आप अहंकार को ख़त्म नहीं कर सकते कुछ भी करके। ये पहला बात है। मगर ये बात आपने समझ लिया और फिर आगे बढ़े अहंकार को ख़त्म करने के लिए, तो आपने जाना कि अहंकार ही अहंकार को मिटा नहीं सकता। इसलिए ये कहना है कि मैं नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ चाहता नहीं, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो गुरु के चरणों का धूल हूँ। तो इस तरह अहंकार कहने लगेगा। और ये भी साधना विधि आप बहुत गुरुओं के द्वारा सुनते हैं, तो आप ये करेंगे ही, है ना। इसमें आप ये कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ना कुछ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मगर जब आप ऐसा करेंगे तो अहंकार अब पीछे के रास्ते से खड़ा होगा, छिपेगा अहंकार, है ना। अहंकार कहेगा मैं अज्ञानी हूँ, ना कुछ हूँ। मगर जब ये कहता है ना कुछ हूँ, यहाँ पर भी हूँ ही कह रहा है। पहले अहंकार कहता था मैं ज्ञानी हूँ, अब कह रहा है अज्ञानी हूँ। चाहे वो ज्ञानी हूँ कहे, चाहे वो अज्ञानी हूँ कहे, वो तो है ना। अज्ञानी हूँ में भी वो है। इसलिए खुद को अज्ञानी कहना, खुद को एकदम हीन भाव से देखना, गुरु के आगे अपने को ना कुछ सोचना, तो इस तरह की जो विधि होती है, इस विधि में अहंकार और जटिल हो जाता है। पहले वाले में तो अहंकार सीधे ही खड़ा होता था, अब तो अहंकार सीधे खड़ा नहीं होता, छिप के खड़ा होता है। तो आपको भी दिखाई नहीं पड़ता, आपको भी भ्रम में डाल देता है। आपको भी लगता है हाँ भाई ये बात तो अहंकार की ही नहीं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं मैं तो ना कुछ हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, है ना, अज्ञानी हूँ, कह रहे हैं आप। दूसरे लोग भी कहेंगे ये तो कितना, इसके भीतर तो अहंकार है नहीं, ये तो बिल्कुल विनम्र है, दूसरे भी कहेंगे। और आपको भी लगेगा ऐसे
कहने से मेरा अहंकार बचेगा नहीं, मगर इसमें अहंकार बचेगा ही। वो अहंकार ही है जो कह रहा है ना कुछ हूँ, चरणों का धूल हूँ। क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसा कहने से अहंकार मिटेगा और अहंकार मिटने से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, है। तो ये ज्ञान पाने के लिए ही अहंकार ऐसा चालाकी कर रहा है। और मैं नहीं हूँ कहने से वो नहीं नहीं हो जाता, मैं अज्ञानी हूँ कहने से वो अज्ञानी नहीं हो जाता। वो तो एक चालाकी होती है उसकी। जैसे हम दूसरे लोगों को रिझाने के लिए कहते हैं ना, आप तो बहुत बड़े हो, आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, चाखड़ी चापलूसी करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसा कहेंगे तो वो कुछ देगा, है। उसके आगे कहेंगे कि मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, तो प्रसन्न हो जाएगा और आपको देगा। इस लोभ के कारण अहंकार कहता है मैं ना कुछ हूँ। रियल में वो नहीं कह रहा होता कि मैं ना कुछ हूँ, है ना। कुछ पाने के लिए चाकड़ी गुलामी कर रहा है। इसलिए जो गुलामी करने वाले लोग हैं उनके भीतर और जटिल अहंकार हो जाता है। और ये गुलामी चाहे आदमी की करो आप, चाहे किसी गुरु की करो, चाहे भगवान की करो, बात एक ही है। आप किसी राजनेता की गुलामी करो या किसी मंदिर में जाकर किसी मूर्ति की गुलामी करो, वो सबके पीछे अहंकार ही खड़ा है। और वो अहंकार इसीलिए वो कर रहा है ताकि उसका स्वार्थ पूर्ति हो जाए। तो फिर आप कहेंगे ऐसा कहना भी एक अहंकार है, ज्ञानी हूँ कहना अहंकार है, अज्ञानी हूँ कहना अहंकार है, मिटेगा नहीं। तो फिर आप अपने को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, ज्ञानी हूँ भी नहीं कहेंगे। फिर अहंकार अंतिम चाल चलेगा, जिसको मैंने पहले किसी वीडियो में भी आपको बताया था। तीसरी ये बात है, तीसरा चरण है अहंकार, अंतिम चरण है जहाँ अहंकार अंतिम चाल चलेगा। आपने कहा कि मैं अज्ञानी हूँ भी नहीं कहना, ज्ञानी हूँ भी नहीं कहना, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो अहंकार कहेगा ठीक है, तुम कुछ भी नहीं चाहिए, सभी तुम त्याग दो, तुम मुझे भी त्याग दो, कोई बात नहीं, मगर तुमको ध्यान चाहिए, तुम ध्यान प्राप्त कर लो। तुमको ज्ञान चाहिए, तुम ज्ञान प्राप्त कर लो। मुक्ति चाहिए, मुक्ति प्राप्त कर लो, है। मगर यहाँ पर भी अहंकार ही होता है, ये सब कहने वाला अहंकार ही होता है। क्योंकि अहंकार को ही ज्ञान चाहिए, अहंकार को ही ध्यान चाहिए, अहंकार को ही मुक्ति चाहिए। अगर आपके भीतर अहंकार नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ध्यान चाहिए। अगर आपके भीतर अहंकार नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अज्ञान नहीं चाहिए। अहंकार दो बातें कहेगा, एक बात कहेगा मुझे ये चाहिए, और ये बात करेगा कि ये नहीं चाहिए। अज्ञान, दुख, पीड़ा, मृत्यु, भय, इन चीज़ों को अहंकार कहेगा ये नहीं होनी चाहिए। ज्ञान, साक्षी, आनंद, परमात्मा, ऐसी चीज़ों को कहेगा कि ये होनी चाहिए। तो आपको भी ये लगेगा क्योंकि बात तो ये सही है, इसमें तो अहंकार है नहीं। क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी बताया गया कि साक्षी हो जाओ, गुरु भी कहते हैं कि साक्षी हो जाओ, उपनिषदों में कहा। तो साक्षी होने के लिए चाहना, ये अहंकार कैसे हो सकता है आपको लगेगा, मगर ये सब अहंकार ही, अहंकार को ही ये चाहिए। आप निरअहकारी हो गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको ज्ञान मिले या ना मिले। क्योंकि ज्ञान किसको चाहिए? कौन हूँ? मैं हूँ ही नहीं, तो ज्ञान किसको चाहिए? मैं हूँ ही नहीं हूँ, तो इनलाइटमेंट भी किसको चाहिए? आपकी यात्रा ही समाप्त हो, अहंकार जहाँ मिटता है वहाँ यात्रा समाप्त हो जाती है। क्योंकि अब वो चाहने वाला कोई बचा नहीं भीतर, तो उसको ज्ञान भी नहीं चाहिए। आपको ज्ञान चाहिए, आपको ध्यान चाहिए, आपको साक्षी चाहिए, तो आप हो, इसका अर्थ आप चाह रहे हो, तो वही तो अहंकार है ना। तो अहंकार कहेगा कुछ मुझे चाहिए, कुछ मुझे नहीं चाहिए। मगर इसमें आपको ये कहना होगा, इसका जो आधार है, इसको खिसकाने के लिए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जिसको ज्ञान चाहिए, और मैं कौन हूँ जिसको अज्ञान नहीं चाहिए? इस तरह आपको उल्टा प्रश्न करना होगा, है ना। मैं कौन हूँ जो कहता हूँ कि मुझे ज्ञान चाहिए? मुझे क्यों ज्ञान चाहिए? क्या मेरी पात्रता है ज्ञान पाने की? और क्या ज्ञान को चाहने के ही कारण ही ज्ञान हो जाएगा? इसलिए ज्ञान चाहने की वाली बात, ध्यान चाहने वाली बात, साक्षी होने वाली बात आप छोड़ देंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे अज्ञान क्यों है, मुझे दुख क्यों है। बल्कि आप ऐसा प्रश्न पूछना है, उल्टा प्रश्न आपको ये पूछना है कि मुझे दुख क्यों ना हो? क्या मेरी पात्रता है कि मुझे दुख न हो जाए? दुख तो जीवन का सत्य है ना, सभी को दुख होगा, तो आपको भी दुख होना चाहिए, है। मगर आप कहते हो मुझे दुख होना नहीं चाहिए, आप इसको इग्नोर करते हो।
तो आप अहंकारी हो। आपका भीतर का अहंकार ही आपको कह रहा है कि आपको ये नहीं चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए, है। तो ये अहंकार ही बोल रहा होता है। इसीलिए अहंकार को शून्य करने के लिए आपको ये प्रश्न पूछना है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए। मैं अज्ञान को भी विरोध नहीं करता, ज्ञान का भी समर्थन नहीं करता। तो ऐसा करेंगे तो फिर अहंकार बच नहीं सकता। फिर कौन खड़ा होगा भीतर, किस आधार पे खड़ा होगा? आपने तो सभी उसके पैर खिसका दिए। अब अहंकार पहले इस तरह जीता था, उसको चाहिए ज्ञान, उसको नहीं चाहिए अज्ञान। मगर आपने ये कह दिया कि आप कौन हो जिसको अज्ञान चाहिए। और अज्ञान इस तरह ही बात करता है कि मुझ जैसे आदमी को अभी तक ज्ञान नहीं मिला, मुझ जैसे व्यक्ति को दुख क्यों है। जब आप दुख क्यों है कहते हैं ना, अपना विरोध करते हैं अपनी परिस्थिति को, तो वहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि आप जैसे आदमी को तो होना नहीं चाहिए, आपको क्यों हो रहा है। तो अगर आपको ध्यान नहीं लगा, साथी नहीं लगा, तो आप ये कहेंगे कि आप जैसे व्यक्ति को ध्यान अभी तक क्यों नहीं लगा, लगना चाहिए, है। तो इस तरह अहंकार खड़ा होगा। मगर आप समझेंगे इन बातों को, ये सब कहने वाला अहंकार ही होता है। तो आपको कुछ कहना नहीं, आपको स्वीकार करना है। आपको दुख है तो उस दुख को आप स्वीकार करेंगे, नहीं होना चाहिए, नहीं